जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज का जो लेक्चर है आप लोगों के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज मैं लेके आया हूं आपके सामने जो लेक्चर लेके आया हूं वो क्या है? एरोमेटिसिटी एंड हक्कल्स रूल। एरोमेटिक कंपाउंड अगर आप कहीं एंटर होते हो किसी भी ऑर्गेनिक चैप्टर के अंदर तो एरोमेटिसिटी क्या है वो आना चाहिए, हक्कल रूल क्या है वो आना चाहिए, अदरवाइज चीजें बहुत डेंजरस हो सकती हैं। तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। साथ में हम देखेंगे एरोमेटिसिटी होता क्या है लेक्चर के अंदर, फिर देखेंगे कंडीशन क्या है इसकी, हक्कल रूल क्या है, उसके एप्लीकेशंस देखेंगे, और लास्ट में जाते जाते एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक को भी हम टच करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। एरोमेटिसिटी ऐसी कौन सी सिटी है जो हमें समझ में नहीं आ रही? चलो देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इसको। इट इज शोन बाय सम साइक्लिक रिंग कंपाउंड। ठीक है, रिंग शेप कंपाउंड जो है वो शो करते हैं एरोमेटिसिटी, यानी साइक्लिक कंपाउंड हो गया। ठीक है, प्लेनर मॉलिक्यूल्स, प्लेनर होना चाहिए, हैविंग डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये तीनों चीजें इसमें होना चाहिए कि साइक्लिक प्लेनर कंपाउंड जिसमें डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, ओके आगे देखते हैं क्या है। बिकॉज ऑफ एरोमेटिसिटी दिस कंपाउंड बिकम्स मोर स्टेबल देन एक्सपेक्टेड। और ये जो कंडीशन लग जाती है, अब एरोमेटिसिटी आ गई इसमें, और इसके कारण ये कैसा हो जाता है? स्टेबल हो जाता है, और जितना नहीं सोचा होता उससे भी ज्यादा। जैसे आप लोग एग्जाम दिया, आपने सोचा यार 80% तो आ ही जाएगा इसमें, बट आपके आ जाता है 95 96, अनएक्सपेक्टेड थोड़ा सा ऐसा। तो एरोमेटिसिटी क्या है? साइक्लिक कंपाउंड में होगा, पहली चीज। सेकंड, ये साइक्लिक कंपाउंड है वो कैसा होना चाहिए? यस, प्लेनर होना चाहिए। और नेक्स्ट कंडीशन क्या है? डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन घूमते रहने चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल पे आते हैं। ये रहा बेंजीन। बेंजीन देखिए साइक्लिक है, बिल्कुल जहां से स्टार्ट हुआ वापस वहां पर, क्लोज सिस्टम है हमारा। सेकंड, प्लेनर है, सारे जो कार्बन एटम्स है वो sp2 हाइब्रिडाइज है जो कि प्लेनर होता है। प्लेनर को और अभी और समझेंगे अपन। ठीक है, और क्या है? डिलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन। देखिए आपने कई बार देखा होगा बेंजीन को हम ऐसे भी बना देते हैं, लो भैया ये बनाया और इलेक्ट्रॉन घूमते रहे गोल 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 गोल। समझ में आ रहा है? ये गोल गोल जो पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इसका मतलब है डिलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स। गॉट इट? तो इसका मतलब हो गया कि हमारा कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, और डिलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लाइक बेंजीन। बेंजीन इज एरोमेटिक, ओके। इट इज मच स्टेबल देन साइक्लोहेक्साट्राइन। साइक्लोहेक्साट्राइन से ज्यादा स्टेबल होता है हमारा बेंजीन। समझ में आ गया? अब आपसे पूछता है कि एरोमेटिसिटी क्या है भैया? ऑन होंगे, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ओके, कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है साइक्लिक होना चाहिए, जो हमने देख लिया है, जहां से शुरू हो वहीं खत्म हो जाए। गॉट इट? अब इन दोनों में से इसको मैंने राइट लगा रखा है, इसको क्लोज कर रखा है, क्योंकि ओपन चेन है, क्लोज नहीं है, साइक्लिक नहीं है, दैट्स व्हाई साइक्लिक होना चाहिए। प्लेनर का मतलब ऑल एटम्स शुड बी लाई इन सेम प्लेन। इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब समझने से पहले हम एक बार sp2 कार्बन को देखेंगे कि sp2 कार्बन क्या होता है। sp2 जो कार्बन होता है वो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, ऐसा। ठीक है, जैसे मैं कार्बोकैटायन बना लेता हूं एक बार, ये हो गया, ऐसा ही है, तीन कोने दिख रहे हैं इसके। ये है प्लेनर। कैसे? यानी यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन अगर मैं लगा देता हूं एक बार समझने के लिए, ये sp2 है, इसका मतलब सारे sp2 फिर वैसे ही बिहेव करेंगे। गॉट इट? तो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, सेंटर में क्या है? कार्बन। अब मैं इसको साइड भी देखूंगा ना जब, ना तो मुझे हाइड्रोजन दिखाई देगा ना कार्बन, सब सारे के सारे एक ही प्लेन में। एक प्लेन का मतलब 2D में प्रेजेंट है। किसमें प्रेजेंट है? 2D में। तो all atoms are present in 2D, that's why it is called प्लेनर स्ट्रक्चर। ओके, तो sp2 अगर हाइब्रिडाइज होगा तो वो हो जाएगा प्लेनर, और यही हमारी क्या है? कंडीशन है एरोमेटिसिटी की। गॉट इट? ओके, तो क्या बोल दिया हमने? साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, एक ही प्लेन में प्रेजेंट होने चाहिए सारे एटम, जैसा भी मैंने आपको दिखाया। बेंजीन के अंदर सारे के सारे कार्बन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज है, जो कि प्लेनर है, साइक्लिक है। डीलोकलाइजेशन अभी देखेंगे, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं थर्ड कंडीशन की तरफ। थर्ड कंडीशन क्या है? फुल्ली कॉन्जुगेटेड। हमारा कंपाउंड फुल्ली कॉन्जुगेटेड होगा तभी जाके वो एरोमेटिसिटी की कंडीशन को फुलफिल करेगा। कैसे? देखिए, यहां पर मैंने एक स्ट्रक्चर लिया है। ये जो कंपाउंड है इसमें ये जो पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी, क्या करेगा?
डिलोकलाइज होगा। कैसे होगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेंगे हम, ये इधर जाएगा, ये ऐसे। तो कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्ज पूरे में डिलोकलाइज हो रहा है ऐसे। आगे और भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। कहने का मतलब कंजक्शन होना चाहिए पूरे। जैसे मैंने एक साइक्लो प्रोपेन ली रिंग, उसके अंदर डबल बॉन्ड लगाया और एक पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, तो अभी पॉजिटिव चार्ज पूरी रिंग में डिलोकलाइज होगा। ठीक है, गॉट इट। तो हम ध्यान रखेंगे कॉन्जुगेशन होना चाहिए। और सबसे सिंपल एग्जांपल अगर मैं आपके सामने लूं तो भैया फिर हमारी बेंजीन तो है ही, वो बोलती है भैया ले लो, मुझे ऐसे देखो, अभी डबल बॉन्ड यहाँ थे, अब चेंज हो गए, और वैसे आप लोग मुझे ऐसे बनाते ही हैं। गॉट इट। एक कंडीशन लिख रखी है, नो एटम शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। कोई भी एटम sp3 का नहीं होना चाहिए, फुल्ली कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। गॉट इट। फॉलो हकल्स रूल। किसको फॉलो करना चाहिए? हकल्स रूल को। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, प्रकाश राजा केमिस्ट्री के नाम पे है मेरा इंस्टा आईडी, और वहां पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। फॉलो से मुझे याद आया, सब्सक्राइब कर ही दिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, फॉलो हकल्स रूल। हकल्स रूल क्या होता है वो अभी देखेंगे। सबसे पहले ये फॉलो होना चाहिए हमारे कंपाउंड से, तब जाके वो एरोमेटिक होगा। तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन मस्ट बी, यानी इसके लिए क्या होना चाहिए हमारे सिस्टम में? साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, फुल्ली कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, और पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए। यहाँ पे n = 1 2 3 4 5 हो सकता है, ये अभी एग्जांपल देखते हैं तब हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हकल्स रूल, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा हकल्स रूल, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। वैसे ही हेडिंग हमारी जो है हकल्स रूल भी है। क्या है हकल्स रूल? चलो देखते हैं। तो इससे पहले मैं बता दूं, अगर कोई कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनर है, फुल्ली कॉन्जुगेटेड है, और उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये हकल्स रूल फॉलो करता है। A cyclic planar and the fully conjugated compound is aromatic only if pi electrons is equal to 4n+2 pi electron। अगर इतना इलेक्ट्रॉन है तो हकल रूल फॉलो कर रहा है एरोमेटिसिटी के लिए। अभी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या है उसको देखते हैं। एग्जांपल के लिए हम घूम फिरा के बेंजीन पे आएंगे। बहुत इजी है बाबा, ये बहुत इजी है। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6। इस फॉर्मूला से, ये जो फॉर्मूला लिखा है, इससे 6 कब हो सकता है? जब मैं n की वैल्यू 1 पुट कर दूं। n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 4 × 1 + 2, तो 1 × 4 क्या हो गया? 4, 4 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे भी 6 आ गया, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे हमने देखा ही है। तो ऐसे हम देखेंगे कि ये जो बेंजीन है, ये फॉर्मूला क्या कर रही है? फुलफिल कर रही है। इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, हम ऐसा बोलेंगे इसको। गॉट इट? किसी के माइंड में आ रहा होगा, अच्छा इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है बट यहाँ पे 6 नहीं आते, फिर क्या? फिर होता? लाला फिर नहीं होता, फिर नहीं होता। यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन है, इस फॉर्मूला से अगर वैसे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो हम बोल देंगे कि भैया ये जो कंपाउंड है, ये जो मॉलिक्यूल है, वो 4n+2 इलेक्ट्रॉन रखता है। चलिए, बट ध्यान रखिएगा n की वैल्यू यही होनी चाहिए 1 2 3 4 के, यहाँ हाफ फुट करके करें, नहीं, फुल इंटीजर होगी हमारी वैल्यू। ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ हकल्स रूल। एप्लीकेशन ऑफ हकल रूल में हम हकल रूल को और समझने की कोशिश करेंगे। कैसे? सबसे पहले मैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम लेता हूँ। 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी इस फॉर्मूले से मेरे पास में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। इसका रिजल्ट कितना निकलना चाहिए? 2। तो वो देखने के लिए मैंने सबसे पहले ये फॉर्मूला लिख लिया, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और फिर मैंने क्या करा, n की वैल्यू 0 पुट कर दी। n की वैल्यू जैसे ही पुट करूंगा तो 4 × 0 + 2, तो 4 × 0 + 2, तो 0 × 4 कितना हो गया? 0 + 2 कितना हो गया? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गया हमारा। क्या आ गया? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हमने ऊपर भी बना रखा है, एक बार दोबारा बना देते हैं। ये लीजिए, साइक्लो पेंटेनाइल कैटाइन। साइक्लोपेंटेनाइल कैटायन, ये लीजिए। इसमें आप रेजोनेंस भी देख सकते हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन बार बार क्या होंगे? डिलोकलाइज होंगे। अभी थोड़ा सा और देखेंगे, अभी एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
अब हम देखते हैं पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कि भैया रेजोनेंस कैसे होगा इनके अंदर। तो वो देखिए, सबसे पहले मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। साइक्लोप्रोपीन हो गया और इसमें कैटायन बना दिया इसका, तो क्या नाम हो गया? साइक्लोप्रोपीनाइल कैटायन। ओके, क्या होगा यहाँ पर? देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो हमने इसको किस में कंसीडर किया था? 2 पाई इलेक्ट्रॉन के अंदर। अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करेंगे? यहां से इस तरह, ठीक है, इधर जाएंगे तो क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा? डबल बॉन्ड इधर आ गया तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से मूव कर रहा है ना बाबा, और ये वाला, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो जाके इधर लग गया। ऐसा देखेंगे कि ये डबल बॉन्ड ऐसे था, ऐसा चला गया, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? इसके पास में। इसका इलेक्ट्रॉन तो इसके पास रहा ही, ये रहा। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन जो केप है ब्लैक कलर का, वो किधर चला गया? पॉजिटिव के चार्ज पास में। तो पॉजिटिव खत्म हो गया, यहाँ पे नया पॉजिटिव क्रिएट हो गया। अब ये क्या बोलेगा? ये बोलेगा बाबा, अब मेरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो भैया, क्या होगा? ये किधर चला जाएगा? ये चला जाएगा इधर। तो क्या बन जाएगा? इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो गया इधर। कैसे? देखिए फिर, ये कैप है, ये हमने क्या करा? ऐसे, ये ऐसे था, इसको ऐसे समझेंगे, ऐसे था, ऐसा चला गया, ऐसे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस पॉजिटिव के पास चला गया, तो यहां चला गया, ये डबल बॉन्ड ऐसे आ गया और ये पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ। ठीक है, फिर क्या होगा? ध्यान से देखिए, फिर एक बार घुमा देंगे ऐसे, क्या बनेगा? ये स्टार्टिंग कंडीशन आ गई, तो घूम फिरा के वहीं आ गया, फुल कॉन्जुगेशन है। ओके, दैट्स इट। अब आगे चलते हैं। 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मुझे कैसे पता चलेगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन? तो पहले मैं काउंट करना सीखते हैं हम पाई इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, आइए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। गॉट इट? 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसलिए मैंने सब में पहले काउंट करके बता दिया है। जिसमें होगा हाइड्रोजन का रोल वो होगा पायरोल। नाम लिख लीजिए आप, मैंने लिखे नहीं है, आपको थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा। पायरोल। थायोफीन, इट इज ए थायोफीन। अब देखिए, इसके पास में क्या होता है? 2 लोन पेयर होते हैं। ये नॉन हकल लोन पेयर है, जो कि पार्टिसिपेट नहीं करेंगे सिस्टम में, रेजोनेंस में, सिर्फ वो वाले करेंगे। नॉट इट? ऑक्सीजन के पास में भी 2 होते हैं, हमने बनाए नहीं है, बट उसको मतलब नहीं है, जो काम नहीं आएंगे। नॉन हकल लोन पेयर है वो। ये क्या है? फ्यूरेन, जिसमें ऑक्सीजन का रोल वो है फ्यूरेन। हाइड्रोजन का रोल पायरोल, ऑक्सीजन का रोल फ्यूरेन। साइक्लोपेंटा डाइनाइल कैटायन, पायरिडीन। ओके, इसका नाम मैंने लिख रखा है, ये कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, एग्जामिनर का फेवरेट है। प्रोपाइलियम कैटायन। व्हाट इज प्रोपाइलियम कैटायन? इज साइक्लोहेप्टा ट्राइइनाइल कैटायन आल्सो। 6 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 7 कार्बन सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन इसमें 6 ही रहेंगे। तो ये सारे के सारे एग्जांपल मैंने किसमें कंसीडर किए हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब 6 में क्यों किए हैं? वो इसलिए किए हैं क्योंकि मेरे को हक्कल अंकल ने बोला था, हक्कल दादा ने क्या बोला था, इतने ये फॉर्मूला फॉलो होना चाहिए। ये सारे के सारे एरोमेटिक है, ये फॉर्मूला एरोमेटिक कंपाउंड फॉलो करेगा, हक्कल दादा ने हमें ये बोला। तो ठीक है, तो अगर मैं n की वैल्यू, इफ n इज इक्वल टू 2, तो क्या होगा? फॉर्मूला में पुट करेंगे 4 इंटू 2, सॉरी 1 लूंगा, 1 1 1 1 1 1, मामला गड़बड़ हो जाएगा। 1 पुट करते 4 इंटू 1, क्या हो जाएगा? 4 प्लस 2 कितना हो गया? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। गॉट इट? तो सारे के अंदर सब में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, मैंने काउंट करके भी बता दिया। चलिए आगे चलते हैं। 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स सिस्टम, यानी 4n प्लस 2 जो सिस्टम है हमारा, ये फॉर्मूला है 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें अगर मैं n की वैल्यू क्या पुट करूं? n इज इक्वल टू 2 पुट करूंगा तो 4 इंटू 2 प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू 2 8 प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और ये हो गया हमारा 10 पाई इलेक्ट्रॉन। गॉट इट? इसलिए मैंने क्या लिया है? 10 पाई इलेक्ट्रॉन। चलिए पहले इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। ध्यान रखिए नाइट्रोजन के लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं करेंगे, नॉन हकल लोन पेयर है, पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे किसी भी तरह से। तो कितने 10 इलेक्ट्रॉन मैंने दोनों सिस्टम में बोल दिया, 2 बेंजीन ऐड हो जाएगी तो नैफ्थेलीन है, और 2 एक बेंजीन और एक पायरिडीन ऐड हो गई, ये पायरिडीन दोनों ऐड होगा तो क्या बन जाएगा, नया कंपाउंड बन जाएगा, क्या हो जाएगा, क्विनोलीन। तो दोनों को दोनों एरोमेटिक है एज वेल एज 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब ध्यान रखिएगा जरूरी नहीं है कि एक ही बेंजीन रिंग हो, 2 बेंजीन रिंग, ये दोनों मिलकर भी एरोमेटिक हो सकती हैं, एक तो होती ही है। ओके 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी इसमें कितने होंगे, 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी 14 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। पहले काउंट कर लेते हैं हम, आइए 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हाँ कितना बड़ा काम था, 14 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब 14 क्यों ले रहा हूं, अरे बाबा 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन है क्या, अकॉर्डिंग टू हक्कल दादा। अब n की वैल्यू क्या पुट करें, 3, तो क्या आ जाएगा 4 × 3 + 2। इसको सॉल्व करो, 4 × 3 कितना हो गया 12, 12 + 2 = 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। दैट्स व्हाई हम क्या ले रहे हैं, 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। जब 3 बेंजीन रिंग आपस में अटैच हो जाती है तो एंथ्रासिन बोलते हैं, और इस तरह से अटैच होती है 3 बेंजीन रिंग, एक 2 बराबर में, एक उसके ऊपर आके लग जाती है, तो है फिनेंथ्रीन। ठीक है, ये सारे एरोमेटिक कंपाउंड से जो हमने लिए हैं सारे साइक्लिक हैं, प्लेनर हैं, डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, एज वेल एज 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहे हैं। चारों कंडीशन लग गई तो जितने भी कंपाउंड मैंने यहाँ पे बना रखे हैं ऑल आर एरोमेटिक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार। ये तो था पूरा एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में, बट अगर यहां तक आ ही गए हो तो एंटी एरोमेटिक भी देख लेते हैं, क्या बात है। ठीक है, उसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, इसमें कुछ कंडीशंस हैं, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, फुली कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। अब आप बोलोगे यही तो एरोमेटिक में था, हाँ तो मैंने तो मना ही नहीं किया, यही एरोमेटिक में था। बट फोर्थ कंडीशन 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इसमें। वहां पर क्या था 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या होना चाहिए 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये चारों कंडीशन मिलकर किसी भी कंपाउंड को एंटी एरोमेटिक बना देती। क्या बना देती, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक नहीं, एंटी जी वाला नहीं, ये एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, साइक्लोब्यूटाडाइईन आपके सामने है, कितने इलेक्ट्रॉन है काउंट कीजिए, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब 4n में 4n जो फॉर्मूला है यहाँ पर n = क्या है 0, 0 कर दोगे तो 0 हो जाएगा, तो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4, ये सारे ऐसे रख सकते हैं। 4n में अगर मैं n = 1 पुट करता हूँ, n = 1 पुट करता हूँ तो क्या होगा 4 × 1 = 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4, क्या नाम है इसका, साइक्लोपेंटाडाइनाइल कैटायन, साइक्लोपेंटाडाइनाइल। ठीक है, ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए बाद में, पहले ये देखेंगे। ठीक है, कैटायन 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 cyclopentadienyl cation is aromatic, anti-aromatic, non-aromatic, all of this anti-aromatic, 4 electron, cyclic, planar, fully conjugated, as well as 4n pi electron system। बट तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम देखेंगे। तो एंटी एरोमेटिक समझ में आ गया, यानी एरोमेटिक की सारी कंडीशन, बस वहां पे 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे 4n इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और नॉन एरोमेटिक के अंदर क्या हो जाएगा, एनी वन कॉन्जुगेशन इज मिसिंग, यानी सॉरी कंडीशन, कोई भी एक कंडीशन अगर इसमें से मिस हो जाएगी एरोमेटिक के अंदर से तो वो किस क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। मोस्टली प्लेनरिटी डिस्टर्ब होती है, या मैं बोल दूं sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन इंट्रोड्यूस हो जाता है सिस्टम में। क्या हो जाता है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आ जाता है। देखो कैसे, ये जो कार्बन है इट इज sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, डजंट मैटर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा नॉन एरोमेटिक, ये भी क्या हो गया नॉन एरोमेटिक। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं, स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। स्टेबिलिटी, एरोमेटिक इज मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक, एंड सबसे कम कौन है, एंटी एरोमेटिक स्टेबिलिटी होते हैं सब स्टेबिलिटी।
स्टेबिलिटी की बात है बाबा, स्टेबिलिटी की। चलिए एरोमेटिक सबसे ज्यादा होंगे, डजन डजन कोई वो ही नहीं है भैया डजन मैटर। सामने नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक, बट इट सामने हमारे सामने क्वेश्चन है, क्या है? साइक्लोपेंटाडाइनाइल कैटायन नहीं है, एनाइन है। कंटेंट्स, अब ये आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि भैया इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन और 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो आज के लेक्चर में क्या देखा आप लोगों ने, जल्दी से बताइए। हमने देखा एरोमेटिसिटी क्या होती है, साइक्लिक कंपाउंड होता है, प्लेनर होता है और उसके अंदर कॉन्जुगेशन होता है। फिर हमने देखा, उसके साथ साथ देखा कि हकल रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन भी फॉलो होना चाहिए। फिर हकल रूल क्या होता है उसको समझने के लिए हमने ले लिया, ये बोल रहे हैं कि भैया सारी कंडीशन तो होनी चाहिए, इसके साथ में कंडीशन और डाल लो कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए, तो कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा। उसके अंदर उसका एप्लीकेशन समझने के लिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, फिर हमने 6 पाई इलेक्ट्रॉन, फिर हमने 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी 2 की जो टेबल थी वो सारी हमने ले ली है। ठीक है, 2 की टेबल नहीं, 2 की टेबल में फिर 4 पाई भी तो आता है। ठीक है, यानी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन में n की वैल्यू पुट करते जाइए, 1 2 3 4 और सिस्टम बनाते जाइए। ठीक है, फिर हमने देखा कि भैया यहाँ तक आ गए तो थोड़ा एंटी एरोमेटिक के बारे में भी पढ़ लेते हैं, वरना वो नाराज हो जाएगा। फिर एंटी एरोमेटिक और लास्ट में जाते जाते हमने नॉन एरोमेटिक भी टच कर लिया है। तो ये पूरा हो गया एरोमेटिसिटी का पूरा लेक्चर। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और वीडियो पूरा देखें, तसल्ली से नोट्स बना के लिखें। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका सॉल्यूशन लेकर आऊंगा आपके सामने। ठीक है, और हाँ, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा, प्रकाश राजा केमिस्ट्री के नाम से मेरा वहां पे पेज है। ठीक है, और यहाँ पे तो आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। फ्रेंड्स के साथ में क्या करना है, शेयर करना है और हमेशा के जैसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।